नमस्कार बच्चों, आज मैं तुलसीदास जी द्वारा रचित 12वीं की पुस्तक के आरोह भाग 2 से कविता पढ़ाना चाहती हूँ, जिसका प्रकरण है लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। आज हम तुलसी द्वारा रचित लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप पढ़ेंगे, जिसमें उस समय का वर्णन किया गया है कि जब लंका में लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं, उनको मेघनाथ का बाण लग जाता है तो मूर्छित हो जाते हैं और भगवान श्री राम अत्यधिक दुखी हो जाते हैं। उस दुख को दूर करने के लिए हनुमान जी वैद्य को लेकर आते हैं और वैद्य बताते हैं कि जब जड़ी बूटी यानी संजीवनी जड़ी बूटी मिल जाएगी तो इनके प्राण बच सकते हैं। तो संजीवनी बूटी को लेने के लिए हनुमान जी पर्वत पर चले जाते हैं और वहाँ जाकर उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि उन्हें कौन सी संजीवनी बूटी है और कौन सी मैं यहाँ से संजीवनी बूटी लेकर जाऊँ। लेकिन वो इस शंका में काफ़ी देर तक इधर उधर देखते रहते हैं, लेकिन कुछ समझ नहीं आता। फिर वो अब पर्वत को ही उठाकर लेकर चलने का निश्चय कर लेते हैं। पर्वत को उठा कर ले आते हैं और रास्ते में उन्हें अयोध्या नगरी से गुजरना पड़ता है। अयोध्या नगरी जो भगवान श्री राम की नगरी थी, तो रात का समय था, तो वहाँ भरत जी रात को अपने नगर की, अपने अयोध्या नगरी की रक्षा कर रहे थे। तो रात को उन्होंने देखा कि कोई शायद दानव है, जो भयंकर दानव है, जो पहाड़ को उठाए हुए है। तो उन्होंने सोचा कि कहीं ये हमारी नगरी को कोई नुकसान न पहुंचा दे, तो इस कारण उन्होंने बाण छोड़ा और बाण से ये हनुमान जी को नीचे उतारा, जिससे वो घायल होकर नीचे गिर गए। और गिरते गिरते उनके मुख से भगवान श्री राम का ही नाम निकला, जय श्री राम जय श्री राम, ऐसे वो करते हुए मूर्छित हो गए। तब भरत ने देखा कि ये तो कोई भगवान श्री राम का ही भक्त है, जिस तरह मैं उनका भगत हूँ ये भी वैसा ही भगत है। तो उन्होंने तुरंत उनकी मूर्छा को दूर किया और पूछा कि हे भगत, तुम कौन हो और यहाँ इस तरह कैसे आए, कैसे तुम इस पर्वत को उठा कर लाए। तो वो सारे बातें जानने की इच्छा करते हैं और जिससे हनुमान जी उनको सारा वृतांत सुना देते हैं कि लंका में लक्ष्मण जी ऐसे मूर्छित पड़े हैं। उस मूर्छा को दूर करने के लिए वैद्य ने संजीवनी बूटी लाने के लिए कहा, तो इसलिए मैं हनुमान इस पहाड़ को ही उठा कर ले आया। तो उस पहाड़ को उठाकर लाने का वो कारण जानने के बाद उनको बहुत पश्चाताप हुआ और वो पश्चाताप करते हुए उनसे क्षमा याचना करते हैं और उन्हें कहते हैं कि आप तुरंत जाओ, मैं अपना बाण का संधारण करता हूँ, जिससे तुम उस बाण के संधारण से आप शीघ्र ही वहाँ मेरे भाई प्रभु श्री राम के पास पहुँच सकते हो। तो बच्चों, तो ये इस तरह का वृतांत है। और जो यहाँ पर ये पद लिए गए हैं लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप, तो ये कहानी उस समय की है और यहीं से हमारा जो दोहा है वो शुरू होता है। और यहाँ पर तुलसीदास जी ने प्रारंभ में दोहे का प्रयोग किया है और उसके बाद चौपाई और बीच में सोरठा का भी प्रयोग किया गया है, यानी 3 छंदों का इस कविता में प्रयोग किया गया है। और सबसे पहले जो दोहा छंद है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि दोहा छंद क्या होता है। दोहा छंद अर्धमात्रिक सम छंद है। इसमें जैसे मात्राएं निकाली जाती हैं, इसके 4 चरण होते हैं और पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं और अंत में लघु वर्ण का प्रयोग होता है। तो ये इसकी दोहा छंद की विशेषताएं हैं। और जो ये छंद यहाँ पर लिया गया है दोहा छंद, तो इसमें बच्चों तो ये तुलसीदास जी ने
यहाँ पर जो उनकी प्रसिद्ध महाकाव्य है उस महाकाव्य का नाम है रामचरितमानस। रामचरितमानस के छठे अध्याय या छठे कांड लंका कांड से ये दोहा लिया गया है। ये जो कविता यहाँ पर हमारी वाल्मीकि पुस्तक में संकलित है तो वो कहाँ से है? रामचरितमानस के छठे कांड लंका कांड से ली गई है। तो इसमें हमें अब शुरू करते हैं दोहा छंद। तो हमारा जो दोहा छंद है तो वो है, तव प्रताप उर राखी प्रभु जेहु नाथ तुरंते, अस कही आयसु पाई पद बंदे चलेऊ हनुमंते। तो यहाँ पर कहते हैं, यहाँ पर मैंने आपको पूरी कहानी इसकी बताई है कि जब रास्ते में अयोध्या से गुजरे हैं तो उस समय का वर्णन है। जब वो मूर्छा से जाग जाते हैं तो वो तुरंत वहाँ से चलना चाहते हैं, तो तब कहते हैं भरत जी से, तव प्रताप उर राखी प्रभु। तव माने तुम्हारा प्रताप और माने हृदय में रख कर, हे प्रभु हे नाथ मैं तुरंत यहाँ से चलना चाहता हूँ। तुरंत माने शीघ्र ही जल्दी ही यहाँ से मैं चलना चाहता हूँ ताकि मैं जल्द से जल्द भगवान श्री राम के पास पहुँच सकूँ। अस कही आयसु पाई पद बंदी चलेऊ हनुमंत। अस कही आयसु पाई, ऐसा कहकर, आयसु माने आशीर्वाद लेकर, पद बंदी यानी चरणों में प्रणाम करके, चरणों में वंदना करके वहाँ से हनुमान जी तुरंत चल पड़ते हैं। भरत बाहुबल शील गुणे प्रभु पद प्रीत अपार। भरत बाहुबल, तो यहाँ पर भरत माने भरत जी के, बाहु माने भुजाओं के बल को देखकर या उनकी शक्ति को देखकर, शील माने उनका जो कोमल स्वभाव था, मृदुल स्वभाव था, उसको देखकर, गुण प्रभु अर्थात उनके गुणों को देखकर, भगवान भरत के गुणों को देखकर, पद प्रीत अपार, प्रभु पद, प्रभु पद माने भगवान श्री राम के, पद माने चरणों में, प्रीति माने प्रेम को, अपार माने अत्यधिक देखकर, यानी वो भी जितना हनुमान जी उनसे प्रेम करते थे उतना ही भरत भी, उनके छोटे भाई भरत भी उनसे उतना ही प्रेम करते थे। ऐसा प्रेम भाव उनके अंदर देखकर वो बहुत ही मन में उनकी प्रशंसा करने लगे, उन्हें सराहने लगे। मन मोहु जात सराहत पुनि पुनि पवन कुमार। तो वो चलते हुए, पवन कुमार माने हनुमान जी, पुनि माने बार बार, मन मोहु मन में प्रशंसा करते हुए, सराहत माने प्रशंसा करते हुए, जात माने चले जाते हैं। तो ये हमारा पहला दोहा था। तो इसमें हमारी जो विशेषताएं होती हैं, जो शिल्प सौंदर्य होता है, तो इसमें बच्चों एक तो क्या है, दोहा छंद का प्रयोग है, भाषा अवधि है और इसमें भक्ति रस का प्रयोग किया गया है, क्योंकि भगवान श्री राम के प्रति दोनों की ही भक्ति है, भरत की भी और हनुमान जी की भी, तो वो उसमें भक्ति रस का यहाँ प्रयोग किया गया है। और तव प्रताप, तो माने तय तय की बार बार यहाँ पर यानी 2 बार आवृत्ति है, तो अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। और इसमें यहाँ पर भी पाई पद, यहाँ भी अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। प्रभु पद प्रीत अपार, प्रभु पद प्रीत अपार, यहाँ पर भी प्रभु पद प्रीत अपार, यानी इनमें भी क्या है, पैक की बार बार आवृत्ति होने के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। मन मोहु, यहाँ भी अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। पुनि पुनि यानी एक शब्द 2 बार प्रयुक्त हुआ है, तो यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो आगे चलते हैं। ओहु राम में लक्ष्मण ही निहारी, बोले वचन मनुज अनुसारी, अरध राति गई कपि नहीं आयो, राम उठाई अनुज उरलायो। तो यहाँ से हमारा जो चौपाई छंद है वो प्रारंभ हो जाता है, शुरू हो जाता है। तो वो क्या है, ओहु राम लक्ष्मण ही निहारे, ओहु राम लक्ष्मण ही निहारे, बोले वचन मनुज अनुसारे। तो यहाँ यानी कहाँ पर, लंका में भगवान श्री राम अपने छोटे भाई को निहार रहे हैं। क्यों निहार रहे हैं? क्योंकि वो मूर्छित पड़े हैं, उनको बार बार देख रहे हैं। बोले वचन मनुज अनुसारी, और अपने
वचनों को बार बार वो बोल रहे हैं। कैसे वचनों को? मनुज अनुसारी, मनुष्य के समान जो वचन हैं, जैसे एक मनुष्य बोलता है वैसे ही मनुष्य के अनुसार ही वो अपने वचनों को बोल रहे हैं, क्योंकि वो तो भगवान हैं, तो इसलिए फिर भी वो मनुष्य के समान अपने भाव को दर्शा रहे हैं। अर्धरात्रि गई कपि नहीं आयो, यानी आधी रात बीत गई है, कपि माने हनुमान, नहीं आयो माने नहीं आए। अर्थात है आधी रात बीत चुकी है लेकिन अब तक भी हनुमान यहाँ पर नहीं आए। राम उठाई अनुज उर लायो, राम ने अनुज, अनुज माने अपने छोटे भाई लक्ष्मण को उठाकर उर लाई माने, उर माने हृदय से, लाओ माने लगा लिया। सकू ने दुखित देखी मोहि काहू, सकू ने दुखित देखी मोहि काहू, सकू माने देख सकते थे, न माने नहीं, दुखित माने दुखी, देखी मोहि काहू कि हे मेरे भाई तुम कभी भी किसी भी परिस्थिति में, किसी भी संकट में मुझे दुखी नहीं देख सकते थे। बंधु सदा तो मृदुल स्वभाव, हे बंधु, हे भाई, तुम्हारा तो बहुत ही मृदुल माने कोमल स्वभाव था, यानी तुम मुझे कभी ऐसे दुखी नहीं देख सकते थे। मम हित लागी तजेऊ पितु माता, मम हित यानी मेरे हित के लिए लागी छोड़ दिया, तजेऊ माने छोड़ दिया, पितु माता अपने माता पिता को भी, यानी मेरे हित के लिए, मेरे कल्याण के लिए तुमने अपने माता पिता को भी छोड़ दिया। सहेऊ विपिन हिम आतप बाता, सहेऊ माने सहन किया, विपिन माने जंगल में, आतप बाता, आतप माने गर्मी को, बाता माने आंधी तूफानों को भी, यानी तुमने मेरे लिए तो जंगल में मेरे साथ रहकर आंधी आई, तूफान आया, अत्यधिक सर्दी पड़ी, गर्मी पड़ी, उन सब को तुमने सहन किया। सो अनुराग कहाँ अब भाई, और फिर क्या कहते हैं कि सो अनुराग अब कहाँ अब भाई, उठी ने सुनी मम बच विकलाई। तो वो अनुराग, वो प्रेम कि हे भाई वो अब कहाँ गया, उठू ने सुनी मम वचन विकलाई, और तुम मेरे व्याकुल वचनों को भी सुनकर उठ नहीं रहे हो। अर्थात तुम्हें मुझे कभी भी ऐसी दशा में, ऐसी अवस्था में नहीं देख सकते थे। अब मैं इतने व्याकुल हूँ, दुखी हूँ, रो रहा हूँ, लेकिन अब वो तुम्हारा प्रेम कहाँ गया, अब तुम उठ नहीं रहे हो। जो जनतेऊ बने बंधु विछोहू, पितु वचन मनतेऊ नहीं ओहू। अगर मैं जानता, जो जनतेऊ माने जानता, बन माने जंगल में, बंधु बिछोहू भाई का विछो होगा, विछो माने होता है अलग होना या उससे दूर होना, अर्थात मृत्यु होना। अगर ये जानता मैं कि मैं अपने छोटे भाई को गवा दूंगा, तो पिता वचन मनते नहीं आऊ, यानी अपने पिता के वचनों को कभी नहीं मानता, उनको मना कर देता कि मैं 14 वर्ष के लिए वनवास नहीं जाऊंगा। तो ये हमने बेटा चौपाई छंद की कुछ पंक्तियां पढ़ी हैं, तो इनमें भी हमारा चौपाई छंद है, अवधि भाषा है और करुण रस का प्रयोग है। करुण रस का प्रयोग कैसे है? क्योंकि यहाँ पर भगवान श्री राम दुखी हैं, उनके भाई मूर्छित पड़े हैं, उनको बार बार निहार रहे हैं, इस कारण वो बहुत दुखी हैं। उस दुख के को अभिलाप करते हुए यहाँ करुण रस का प्रयोग हुआ है। और फिर कहते हैं इसमें भी अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। फिर कहते हैं सोत बेत नारी भवन परिवारा, सोते बेत नारी भवन परिवारा, होई जाई जग बारही बारा, अस बिचारी जीव लागू ताता, मिलई ने जगत सहोदर भ्राता। तो फिर कहते हैं सोत, सोत माने होता है पुत्र, बेत माने धन, नारी माने नारी या स्त्री, भवन माने घर, मकान है, परिवार माने परिवार। तो कहते हैं होई जाई जग बारी बारा। तो भगवान श्री राम जी दुखी होकर कहते हैं कि संसार में ये जो सारी चीज़ें हैं, जैसे पुत्र है, धन है, नारी है, भवन है, परिवार है, ये सब बार बार मनुष्य को मिल सकते हैं, लेकिन कहते हैं अस बिचारी जेहू जागू ताता,
कि हे भ्राता, ताता माने हे भ्राता, हे छोटे भाई, यह विचार करके तुम क्यों नहीं जाग जाते, मिले न जगत सहोदर भ्राता, कि संसार में, इस जगत में सगा भाई कभी नहीं मिलता। जथा पंख बिनु खग अति दीना, जथा माने जिस प्रकार, पंख माने पंख के बिना, खग माने खग, अति दीना माने दीन है, गरीब है, अर्थात उसका कोई अस्तित्व नहीं है। तो ये इसी तरह मैं भी दुखी हूँ। मणि बिनु फनी करीबर कर हीना, जिस प्रकार मणि के बिना सांप और सूंड के बिना हाथी अति दीन है, अति गरीब है, उसका कोई महत्व नहीं है, तो इसी प्रकार तुम्हारे बिना मेरा भी कोई महत्व नहीं है, मेरा जीवन व्यर्थ है। असमम जीवन बंधु बिनु तो ही, फिर कहते हैं असमम, कि हे मेरे ये भाई, जो मेरा जीवन है वो तुम्हारे बिना ऐसा ही है। ऐसा मतलब कैसा, जैसे ये पक्षी का पंख के बिना, सांप का मणि के बिना और हाथी का सूंड के बिना, तो ऐसा ही जीवन मेरा है तुम्हारे बिना। जो जड़ देव जियाऊ मोही, कि हे मेरे छोटे भाई, हे मेरे बंधु, अगर ऐसा ही मुझे जीवन व्यतीत करना पड़े तो कहते हैं जो जड़ देव जियाऊ मोही, कि मेरा बड़ा दुर्भाग्य होगा। जड़ देव माने मेरा बड़ा दुर्भाग्य होगा। फिर कहते हैं जेहू अवध कवन मुँह लाई, जेहू अवध कवन मुँह लाई, नारी हेतु प्रिय भाई गवाई। अब कहते हैं जेहू माने किस प्रकार से या कैसे, अवध माने अवध में, कवन मुँह लाही, कवन माने किस मुँह से मैं वहाँ जाऊँगा। अगर मैं यहाँ से, मान लीजिए यहाँ से युद्ध जीत कर चला जाता हूँ, अपनी पत्नी को साथ, सीता माता को साथ लेकर चला जाता हूँ, तो फिर मैं किस मुँह से यहाँ पर अयोध्या में जाकर क्या मुँह दिखाऊंगा। नारी हेतु प्रिय भाई गवाई, इसने तो नारी के लिए अपने प्रिय भाई यानी सबसे प्यारे भाई को गवा दिया है, यानी वो उनसे उनका विछोह हो गया है। अरु अब जैसे सतेव जगमाही, नारी हानि विशेष क्षति नाही। फिर कहते हैं बरु अब जस सहेतु जगमोही, यानी ये कलंक लेकर, अब जस होता कलंक, जो ये कलंक मेरे माथे पर लग गया कि नारी के लिए अपने प्रिय भाई को गवा दिया है, तो मैं इस संसार में इसको लेकर कैसे रहूँगा। नारी हानि विशेष क्षति नाई, कि हे भाई, नारी की हानि यानी स्त्री की हानि या पत्नी की हानि इतनी विशेष नहीं थी जितनी एक भाई की हानि थी। फिर कहते हैं अब अपलोक सोकु सुतोरा, सही निष्ठुर कठोर उर्मोरा, निज जननी के एक कुमारा, तात तासु तुम प्राण आधारा। फिर क्या कहते हैं कि अब अपलोक माने जो कलंक लगा है, उसी अपयश को, उस कलंक को, सोकु माने सहन करूँगा, सुत तेरे हे पुत्रे, कैसे तेरे इस लगे हुए कलंक को मैं सहन करूँगा। सही निष्ठुर कठोर और मेरा जो ये कठोर हृदय है वो इस दुख को अब सहन करेगा। निज जननी के एक कुमारा, तात तासु तुम प्राण आधारा, निज जननी के एक कुमारा, तुम अपनी माता के, जननी होती है माता, निज माने अपनी माता के एक कुमार माने पुत्र थे, एक पुत्र थे। तात तासु तुम प्राण आधारा, तुम ही उनके प्राणों का आधार थे, अर्थात तुम ही अपनी माँ के लिए सब कुछ थे, तुम्हारे कारण ही उनके प्राण बचे हुए थे, अर्थात तुम में ही उनके प्राण बसते हैं। सोपई मोही तुम ही गही पानी, सब विधि दुखत परम हित जानी। सोपई माने सौंप दिया था, मोही माने मुझे, तुम ही गही पानी, तुम्हें गही पानी होता है हाथ, यानी तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में सौंप दिया था। सब विधि सुखद परम हित जाने, सारी तरह से, सारी विधि से या सब तरह से सुखों का परम हितैषी जानकर, वो जानते थे कि मैं तुम्हारा परम हितैषी हूँ, तो इसलिए उन्होंने सब परम सुखों को देखकर
तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में सौंप दिया था। उतरू काहू देहू ते ही जाई, उठी किन मोही सिखाऊ भाई। तो उतरू माने उत्तर देना, कहा देहू ते ही जाई, कि तुम उठ कर क्यों नहीं दे देते। उठी किन मोही सिखाऊ भाई, कि उठ कर तुम मुझे क्यों नहीं सिखाते कि मैं अयोध्या में जाकर क्या उत्तर दूंगा, क्या कहूँगा। बहुविधि सोचत सोच विमोचन सर्वत सलील राजीव दल लोचन। फिर कहते हैं कि बहुविधि सोचत सोच विलोचन, यानी अनेक विधियों से, अनेक प्रकार से सोच विचार करके भगवान श्री राम जी अनेक सोच विचार करते हैं। और सर्वत सलील राजीव दल लोचन, सर्वत सलील, सलील माने जल, सर्वत माने बहने लगा, राजीव माने होता कमल, कमल के समान जो भगवान श्री राम की आँखें हैं, लोचन माने आँखें होती हैं, दल माने वो दोनों आँखें, तो उन आँखों से जो जल है, आंसू हैं, वो बहने लगे। कमल जैसी जो आँखें थी, उन आँखों से आंसू बहने लगे। उमा एक अखंड रघुराई, नरगति भगत कृपाल दिखाई। उमा माने पार्वती, यानी शिव जी की जो पत्नी है या उनकी अर्धांगिनी है पार्वती। एक अखंड रघुराई, इस एक अखंड यानी भगवान श्री राम के समान ऐसा कोई नहीं कि वो सब देख रही थी। नरगति भगत कृपाल दिखाई, कि नर गति भगत माने अपने भक्तों को कृपा करके दिखाई माने दिखा रहे हैं। यानी नर के समान जो भाव व्यक्त करते हुए या नर के समान जो गति करते हुए भगवान श्री राम अपने भक्तों को ये कृपा दिखा रहे हैं या उन पर कृपा कर रहे हैं। तो ये सारे ये माँ पार्वती देख रही थी। फिर कहते हैं अब आगे है हमारा सोरठा छंद। तो सोरठा छंद में बच्चों क्या है? सोरठा छंद दोहा छंद का विपरीत है। दोहा छंद का विपरीत है। विपरीत कैसे है? उसमें तो पहले और तीसरे में 13 मात्राएं थी और दूसरे और चौथे में 11 मात्राएं थी। तो यहाँ पर पहले और तीसरे में 11 मात्राएं और दूसरे और चौथे में 13 मात्राएं। तो यहाँ पर इसमें ये अंतर है। तो दोनों में ये अंतर है, एक दूसरे के ये विपरीत हैं। तो देखो, प्रभु प्रलाप सुनी कान विकले, बहे वानर निकरे, आई गयो हनुमान जिमी, करुणा में वीर रसे। प्रभु प्रलाप सुनी कान विकले, भय वानर निकरे, आई गई हनुमान जिमी, करुणा में वीर रस। तो फिर क्या कहते हैं यहाँ पर? जब प्रभु इतने व्याकुल थे, इतने दुखी थे, बार बार लक्ष्मण के मुख को देखकर निहार रहे थे, तो तब उसी समय प्रभु प्रलाप यानी प्रभु के प्रलाप को सुनी माने सुनकर, कान विकल यानी सभी दुखी होकर गए, वानर निकर यानी सभी जो वानर दल थे वो भी, वानरों का जो समूह था वो भी दुखी हो गया। आई गयो हनुमान जी में, करुणा में वीर रसे। यानी तभी जब सारे दुखी हो जाते हैं भगवान श्री राम को देखकर, उसी समय वहाँ पर हनुमान जी संजीव जड़ी बूटी लेकर पहुंच जाते हैं। तो इसीलिए कहा गया है करुणा में वीर रस। करुणा थी यानी वहाँ पर दुख का भाव था, सब दुखी थे और फिर वहाँ पर वीरता छा जाती है कि अब हनुमान जी आ गए, अब भगवान श्री राम जी उनको देखकर खुश हो गए, तो सभी खुश हो जाते हैं। तो वहाँ पर वीर रस में, ये करुणा में वीर रस का आविर्भाव हो जाता है। तो उनके अंदर उत्साह हो जाता है, वीरता भर जाती है कि अब लक्ष्मण मूर्छा टूट जाएगी। फिर कहते हैं हर्षि राम भटेऊ हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। तो हर्षि राम भटेऊ हनुमाना, हर्षि माने खुश हो गए, राम माने राम, भटेऊ माने भेंट किया, हनुमान माने हनुमान से। भगवान श्री राम ने खुश होकर
हनुमान जी से भेंट के अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। भगवान श्री राम बहुत ही ज्ञानी हैं। उनके ज्ञान अत्यधिक ज्ञान होने के कारण उन्होंने कृतज्ञ होता बेटे उसके उपकार को माना। किसके? हनुमान जी के। क्योंकि उन्होंने संजीवनी जड़ी बूटी लाकर उन पर उपकार किया है। उस उपकार को उन्होंने माना। तुरंत वैद्य तब किन्हीं उपाय उठी बैठे लक्ष्मण हर्षाए। तुरंत वैद्य जो वहाँ पर आए हुए थे, जिसको लंका से लाया गया था, जिन्होंने संजीवनी बूटी मंगवाई थी, तो वो वैद्य जी वहाँ पर थे। तो उन्होंने कुछ उपाय किया, अर्थात जो औषधियाँ वो लेकर आए थे, संजीवनी औषधियाँ, तो उनका कुछ लेप वगैरह बनाया और लक्ष्मण के घावों पर लगा दिया, जिसे वो बैठ गए और खुश हो गए। और हृदय लाई प्रभु भटेऊ भराता। हृदय लाई प्रभु भटेऊ भराता, यानी भगवान श्री राम ने अपने भ्राता माने भाई को हृदय माने हृदय से, लाई माने लगा लिया। हर्षे सकल भालू कपि भ्राता। अब जो वहाँ पर भालू थे, वानर थे, और जो सब वानरों और भालुओं का जो दल था, समूह था, वो सारा हर्षित हो गया, खुश हो गया। उनके अंदर खुशी का भाव छा गया। कपि पुनि वैद्य तहा पहुँचाया, जे ही वेदे तब ही ताही लई आवा। कपि पुनि, कपि माने हनुमान जी के लिए आया है। कपि पुनि, पुनि माने फिर से, वैद्य माने वैद्य को वहाँ तहाँ पहुँचाया। तहाँ मतलब जहाँ से वो लेकर आए थे। जे ही विधि तई लाई आई आवा, जिस विधि से, यानी जिस प्रकार से लंका से उसको लाया गया था, उसी प्रकार उसको वहाँ पहुँचा दिया। यह वृतांत दशानन सुनेहु, अति विषाद पुनि पुनि सिर दुनेहु। तो ये जो वृतांत सुना दशानन माने रावण ने, तो अति विषाद पुनि पुनि, ते अति विषाद यानी बड़े दुख के साथ, पुनि पुनि माने बार बार, सिर धुने माने सिर को ढूंढने लगे कि ये क्या हो गया, ये कैसे इस विपत्ति से निकला जाए। व्याकुल कुंभकर्ण पही आवा। व्याकुल होकर कुंभकर्ण के पास आ गए। विविध जतन करी ताही जगावा। विविध माने अनेक जतन करके, अनेक प्रयास करके उसको जगाया। किसको जगाया? कुंभकर्ण को। क्योंकि वो दुखी होकर, और कोई उनके पास ऐसा योद्धा नहीं बचा था जो भगवान श्री राम को पराजित कर सके। तो उसने क्या किया? कुंभकर्ण को जगाया, जो 6 महीने तक सोता रहता था। तो अंत में उसी के पास गए और उनको जगाने का प्रयास किया। जागा निशिचर देखई कैसा, मानहु काल दे दरी बैसा। जब वो कुंभकर्ण जागा, जो उसका छोटा भाई था, तो वो जब जाग जाता है, जागा निशिचर, निशिचर मान दानव था वो, तो वो जब वो दानव जागा, मानहु काल दे दरी बैसा। मानो यानी मानो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है कि ऐसा लग रहा है जैसे वो काल को धारण करके बैठा है। काल माने यमराज, मृत्यु आ गई हो जैसे, ऐसा काल रूप धारण करके वो बैठ गया है। धरी बैसा माने धर कर बैठ गया। कुंभकर्ण बुझा कहू भाई, काहे तो मुख रहे सुखाई। और जब वो जाग कर बैठ जाता है, तो कुंभकर्ण अपने भाई, बड़े भाई रावण से पूछता है कि हे भाई, क्या हो गया? तुम्हारा मुख इतना सूखा हुआ क्यों है? तुमने अपने मुख को इतना सूखा कैसे रखा है? कथा कही सब ते ही अभिमाना, जे ही प्रकार सीता हरियाणी। तो जो दशानन था, रावण था, तो उसने सारी कथा अभिमाना माने अभिमान के साथ, घमंड के साथ भरकर कही। जे ही प्रकार सीता हरियाणा, जे ही माने जिस प्रकार से सीता को हरण करके लाया था। तो वो सारी कहानी, वो सारा वृतांत वो अपने छोटे भाई कुंभकर्ण को सुना देता है। ये तात कपिन सब निशिचर मारे, महा जोधा संघारे। तो तात कपिन सब निशिचर मारे कि हे भाई, सारे वानरों ने
सभी ये निशाचर मारे, यानी सभी जो दानव थे, जो वीर योद्धा थे, वो सारे मार गिराए हैं। महायोद्धा संघारे, बड़े बड़े योद्धाओं का संहार कर दिया है। दुर्मुख सुर रिपु मनोज आहारी, भट्ट अतिकाय कंपन भारी, अपर महोदर हादिक वीरा, परे समर मही सब ऋण धीरा। दुर्मुख यानी नाम बताते हैं कितने बड़े बड़े जो योद्धा थे। दुर्मुख था, सुररिपु था, मनुज था, आहारी था, भट्ट अतिकाय माने विशाल काय वाला, एकंपन नाम का जो दानव था वो भी मार गिराया। अपर महोदर आदिक वीरा, परे समर मही सब रणधीरा। अपर महोदर यानी सारे ये दानव हैं। अपर महोदर आदिक वीरा माने योद्धा जो युद्ध भूमि में वीरगति को प्राप्त हो चुके हैं। परे समर मही सब रणधीरा, परे माने पड़े हैं, समर माने युद्ध भूमि में, मही माने धरती पर, सब रणधीरा सब बड़े बड़े जो योद्धा थे वो सारे युद्ध भूमि पर पड़े हुए हैं। फिर है हमारा अंतिम जो दोहा है, सुनी 10 स्कंद वचन तब कुंभकर्ण बिलखान, जगदम्बा हरियाणी अब सठ चाहत कल्याण। तो फिर अंत में क्या कहते हैं, जो कुंभकर्ण जब जग जाते हैं तो अपने भाई के वचनों को सुनकर, जो उन्होंने वृतांत सुनाया, जो वचन उन्होंने कहे, तो उन्हें बातों को, उन कथा को सुनकर, तो उसने सुनकर कहा 10 कंधर। 10 कंधर माने जो कि हे ये रावण, हे भाई तूने, कुंभकर्ण बहुत दुखी हो गया और कहने लगा कि तूने जगदम्बा हरियाणी अब सठ चाहत कल्याण, तुमने जगदम्बा माने जगत की माता का, हरि माने हरण किया है, उसको हर के लाए हो। अब सठ माने दोष्ट या मूर्ख है कि अब तुम्हें चाहत कल्याण, अब तुम कल्याण चाहते हो अर्थात अपना भला चाहते हो। अब तुम्हारा भला होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि तुमने माँ जगदम्बा का हरण किया है, जगजननी माँ का हरण किया है, तो अब तुम्हारा कल्याण होना असंभव है। कि वो इस प्रकार वो दुख से विलाप करने लग जाते हैं। तो धन्यवाद बच्चों। आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप शेयर करना, सब्सक्राइब करना और लाइक करना। धन्यवाद।